तो हम अपना ब्रेकफास्ट करने नीचे आ गए थे, तो हमने टोस्ट वगैरह ले लिया, टोस्ट, सैंडविच, ब्रेड ऑमलेट वगैरह, सैंडविच। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों आज की सुबह जैसलमेर हमारे रिजॉर्ट से, सैम रिजॉर्ट से, और आज हमारा यहाँ लास्ट डे है, हम निकल रहे हैं यहाँ से। फिर मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेकफास्ट पे। तो चलो। तो यहाँ ब्रेकफास्ट लग चुका है, योगेश ये ले चुके हैं सारी चीज़ें, और मैंने ले लिया छोला भटूरा फ्रेश। अभी लेते हैं छोले भटूरे। हाँ, आराम से लो। दलिया, तो योगेश को आ रहा है पसंद दलिया, और मैंने ले लिया थोड़ा सा फ्रूट्स, अदरवाइज अब ज़्यादा कुछ नहीं, और चलते हैं करते हैं ब्रेकफास्ट। तो हमारा ब्रेकफास्ट शुरू हो चुका है, हम आपको ब्रेकफास्ट दिखा चुके, हमने क्या ले लिया। नो डाउट खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का टेस्टी है। अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपको मिलते हैं यहाँ से चेकआउट करने के बाद। तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके हम चल पड़े ऊँट की सवारी पे। ये रेगिस्तान का जहाज है, यस, और योगेश इस जहाज पे बैठने जा रहा है। एरोप्लेन ऑफ रेगिस्तान। वीडियो मेरी पहले ले रही थी, बैठ खुद पहले रही है, देखो ऐसे कर रही है। हाँ, कुछ नहीं कर रहा, वेलकम तो करेगा। ऑटो नहीं रखो, वैसे ही रख लो, वैसे ही आप बैठ पाओ, छोड़ दो, ऐसे बैठने दो, ऐसे बैठ। हाँ, ये अब उधर से हाथ दे दे जरा, ये देखो ये बैठ गई कैमल पे। आप बैठो भैया। खुला रखो मैम, थोड़ा वजन पीछे रखना। वजन पीछे रखना है जी। हाय रेगिस्तान के जहाज के ऊपर। उठ गया? ला। डर वगैरह सर नहीं लगा न? डर लगा, डर थोड़ा सा लगा। तो हम चल पड़े हैं ऊँट की सवारी पे। कैमल राइड पे। ये हमारा कैमल, छोटा सा, बड़ा सा, और बढ़िया सा। ये तो बड़ा खतरनाक चीज है योगेश? ये ऋतिक रोशन है। ये इसका ऋतिक रोशन, ये देख लो कैसा है ऋतिक रोशन। इसका कहते हैं ऋतिक रोशन सेठानी को गिरा देना। नहीं भाई, सेठानी मत गिरा भाई। हाँ। बहुत अच्छा, पर डर बहुत लगता है। ज्यादा तो सर डर नहीं लग रहा है? नहीं, ज्यादा डर नहीं लग रहा है, थोड़ा लग रहा है। मुझे हाँ कोई बात नहीं, आराम से एंजॉय करो। थैंक यू। तो हमने इसी की सवारी करी है, देखो कैसे आता है सामने, स्टाइल मारता है, पर अच्छी राइड कराई इसने। थैंक यू बेटा, वेलकम। तो हमने कर ली है कैमल राइड, और अब हम निकल चुके हैं अपने आगे के सफर को, और सफर करने के बाद हम आपसे मिलते हैं रास्ते रेगिस्तान के नज़ारों में। यस, और दिखाते हैं नज़ारे रेगिस्तान के। चले फिर। आपको गोल्डन नगरी घुमा दी हमने। हाँ, और गोल्डन नगरी की एक चीज हम शायद मिस करेंगे, क्या? पटवों की हवेली नहीं दिखा पाए हम आपको, हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, हम खुद भी नहीं जा पा रहे। और थक भी बहुत गए हैं, तो आज पाठों की हवेली नहीं दिखाएंगे, फिर हम वो करते हैं कैमल की बात। अभी कैमल तो हमने कर ली, कैमल कर ली, पर डर बहुत लगा मुझे। हाँ, उसने अपने कैमल का नाम रखा हुआ था ऋतिक रोशन, और कह रहा है सेठानी को गिराएगा। सेठानी मतलब इनमें वो मिसेस को बोलते हैं सेठानी। हाँ, तो
सेठानी को गिराएगा तो सेठ देगा 1000 रुपए। मतलब थप्पड़ पड़ेगा। हंसी खुशी के साथ हम अपना वापसी का सफर कर रहे हैं और मिलते हैं फिर दोबारा से एक छोटे से ब्रेक के बाद। जोधपुर के पास है। जोधपुर के पास पहुंच गए तो हमारे गाड़ी को इतनी जल्दी भूख लग गई। हाँ, तो भैया खा भी तो रहे हो। हाँ, चलो गाड़ी को पहले खाना खिलाओ फिर चलते हैं आगे। अब निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ ब्रेक लेते हैं। तो जहाँ ब्रेक लेंगे तो आप भी रुकेंगे, आपको भी ब्रेक से फिर कुछ खिलाते हैं, रोटी खिला देंगे, कुछ खाना खाते हैं, कुछ रोटी खाते हैं, कुछ पेट्रोल पीते हैं। पेट्रोल तो पी चुकी है हमारी गाड़ी, अब हम ही हैं। थोड़ी हमें ही पीना है ना। थोड़ी हमारी एनर्जी डाउन हो गई है, तो देखो एनर्जी आते आते वो एनर्जी इसलिए डाउन हुई है क्योंकि हम एक तरफ से गर्मी में चल रहे हैं, एक तरफ से एसी चला रहे हैं। बहुत गर्म है, दिन में इतना गर्म है, पूरा तप गया है फेस, पर एसी चलाना पड़ रहा है, सर दर्द हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर और दिखाते हैं नज़ारे रेगिस्तान के। तो ये सफ़र हो चुका है हमारा शुरू जोधपुर के लिए। जोधपुर की सीमा आ चुकी है, हम लोग जोधपुर की सीमा पे। तो अब देखते हैं जोधपुर रुकते हैं या कहाँ रुकते हैं, समझ नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी देखते हैं, अगर जोधपुर रुके तो फिर एक स्टॉपेज और लेना पड़ेगा। ले लेंगे यार, घूमने निकले हैं, कोई हम वो थोड़ा ना करने निकले हैं कि हमें भागना है दौड़ना है। हम सिर्फ निकले हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और रोमा योगेश चाहते हैं एंटरटेनमेंट यस। तो हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का ना भैया ना चैलेंज नहीं ना भैया ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट का इतनी जोर से एंटरटेनमेंट बोलना ना, आप देख लो कैमरा कहाँ है और फिर डंडा मेरे पे ही था। योगी मुझे झूठा मत ठहराओ, आगे गाय आ रही है, स्लो करो गाड़ी को। भाई साहब रुको भाई साहब। ब्लैक तो हमने ले लिया एक हॉल्ट, छोटा सा ब्रेक और लंच मंगाया है। दिखाते हैं आपको क्या खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रास्ते में कुछ अच्छा दिखा ही नहीं हमें। हाईवे पे बहुत अच्छा नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं लगा। हाँ, आपको लगा? ठीक है, सब ठीक है, मुझे तो नहीं लगा कोई खास। ऐसा है यहाँ क्या है, यहाँ गुजराती टूरिस्ट ज़्यादा है, तो अपना वही दाल बाटी चूरमा और सारा जैन फूड टाइप का। तो हम कुछ और डिफरेंट सोच रहे थे, बट वो नहीं मिला नहीं कुछ भी। तो चलो कोई बात नहीं, दाल रोटी सब्जी खाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं, ठीक है। यस। तो हमने मंगा लिया दाल पालक और काजू की सब्जी, रोटी और साथ में मेरे कहाँ गए राइस भी ला रहा है। खाना टेस्टी पर मिर्ची तो बनने लगी। तो पेट्रोल भी खत्म, खाना भी खत्म, और हम चल पड़े अपने सफर को आगे। और खाना नो डाउट जहाँ हम रुके, हमें लग नहीं रहा था कि इतना टेस्टी खाना मिलेगा, बट खाना टेस्टी मिल गया। और मैंने पहली बार वो काजू की सब्जी खाई है। आपने कभी मुझे बताई नहीं कि आपको अच्छी लगती है। मेरे को तो पता थी काजू की सब्जी, आपने कभी अच्छी लगती है, टेस्ट कर रही पहली बार है जिंदगी में, तो कैसे अच्छी अच्छा, आपने कभी खाई ही नहीं है काजू की? तो मैं आपके लिए एक दिन आप काजू की सब्जी बनाऊंगी, ठीक है? तो काजू मखाने बनाना फिर। ठीक है, डन। वही चीकू बनेंगे। की अभी व्हाइट बॉल्स पड़ी हुई है। उसका कॉपीराइट है व्हाइट बॉल्स। श्वेता कहती है ना, मम्मी ये व्हाइट बॉल देना। कॉपीराइट है चीकू का, जैसे चीकू का। हाँ। तो चलो फिर चलते हैं और अपने सफर को। मिलते हैं कि हम कहाँ ब्रेक ले रहे हैं, कहाँ स्टे ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी कुछ हमने बनाया नहीं है प्लान। कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं। जहाँ थकावट हमें ज्यादा लगेगी हम वहीं स्टे कर लेंगे। करेक्ट। तो चलते हैं। तो अभी तक तो थकावट लग नहीं रही है, तो उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। पहले पहुंचते हैं जोधपुर, हाँ फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। ठीक है। कल रात को आते हुए बहुत थक गए, बहुत ही ज्यादा। और आप ये सोचिए कि हम
आए, खाना खाया और पड़ गए। कल हमने नॉन स्टॉप ड्राइव की जैसलमेर टू अजमेर। बीच में हमने बस एक खाने के लिए ब्रेक लिया था, तो उसके बाद हमने फिर नॉन स्टॉप ड्राइव की फ्रॉम जैसलमेर टू अजमेर। घर हमें आते हुए, क्योंकि कल शादी के साए भी बहुत थे, और आते हुए हमें कम से कम 11 घंटे लग गए। वैसे तो हमें रुकना था वहाँ जोधपुर में, पर साए इतने भारी हो गए, बट एक भी होटल पे अच्छा रूम नहीं मिला। और योगेश ने दबा दी गाड़ी अजमेर। हम रात को पहुंचे यहाँ पर तकरीबन 9:15 बजे। हाँ, 9:15 बजे के आसपास हम पहुंचे और फिर हमने चेक इन किया। चेक इन करते ही हम ऐसे पड़े, खाना खाया और ढेर, होश नहीं था। और आपको पता ही है, जैसे गला भी लग गया। योगेश की भी तबीयत नहीं ठीक है। नहीं वो तो लग ही रहा है। देखो ऐसा है ना, अब हम एसी में आते हैं, फिर यहाँ पर पंखा भी नहीं चल रहा। देखो क्योंकि ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, और हम रजाई लेके बैठे हैं, रजाई ओढ़ के बैठे हैं। तो अभी तो हम अपने पेट्रोल के साथ ही आपसे मुलाकात की है। फिर थोड़ी देर में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन ब्रेकफास्ट। यस, तो हम लोग हो गए हैं रेडी। यस, और चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट में मिलता है। हाँ, फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग फास्ट ड्राइव, नॉट अ फास्ट ड्राइव, मतलब इजीली ड्राइव। हाँ, हम लोग निकलेंगे नोएडा के लिए, और फिर आपको रास्ते में दिखाते हैं नज़ारे प्लेन्स के। तो हम अपना ब्रेकफास्ट करने नीचे आ गए थे, तो हमने टोस्ट वगैरह ले लिया, टोस्ट, सैंडविच, ब्रेड ऑमलेट वगैरह, सैंडविच, ये सारा ले लिया। तो अब हम यहाँ से नाश्ता करते हैं, पेट्रोल पीते हैं, और फिर निकल पड़ते हैं अपने सफ़र को। तो योगेश बोल नहीं पा रहे, मुँह भरा हुआ है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी गाड़ी में आ गए और चल पड़े अपने नोएडा के सफ़र को, और फिर आपको दिखाते हैं रास्ते के नज़ारे प्लेन्स के। तो चलो, नया सफ़र फिर शुरू हो गया हमारा, अजमेर टू नोएडा। तो हम आ गए हाईवे पे तो आ गए योगेश, पर मेरे को अभी ना वहाँ मुझे अभी लेनी है कचौड़ी। मेरी फेवरेट हो गई है यार, जब से मैंने यहाँ प्याज कचौड़ी और दाल कचौड़ी खाई है। तो देख लेते हैं, अभी जयपुर पहुँचते हैं तो देख लेते हैं। जयपुर से लेते हुए निकल चलेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। तो हम यहाँ जयपुर में होम स्वीट पे आ गए कचौड़ी टेस्ट करने। हमें कचौड़ी खाने का बड़ा मन है, तो हम पहले कचौड़ी खाएंगे, लेनी है या नहीं लेनी उसके बाद डिसाइड करेंगे। और घेवर भी लेंगे, घेवर बहुत अच्छा होता है, ले लेंगे। तो चलो हम खाते हैं और फिर बताते हैं कैसी है। उससे बेटर है। मुझे भी अच्छी लगी। तो योगेश को लग गई है कचौड़ियाँ अच्छी और अच्छी है ना, तो चलो कचौड़ियाँ और पैक करवाते हैं। तो ये है ये मीठी कचौड़ी है, ये मीठी कचौड़ी है, ये प्याज है, ये बोला है, ये मिर्च वाला भरा वाला है, दाल है, समोसा है। हमने ली है दाल की और प्याज वाली, तो हमें बहुत टेस्टी लगी है। उसके अलावा पेट भर चुका है, ज़्यादा खा नहीं सकते। हम यहाँ ओम स्वीट्स पे हैं, मेन रोड पे ही दिखी है हमें ये शॉप, पर बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही ट्रायल के लिए हाँ, और ट्रायल के लिए ही खाया हम लोगों ने, पर अच्छा लगा है ये नहीं। तो चलो फिर पेमेंट दो और निकलते हैं, भागते हैं। बिल्कुल। कचौरी हमने खा ली, पैक भी करा ली, और साथ में रोमा ने घेवर भी पैक करा लिया, और कड़ी भी कचौड़ी के साथ। कड़ी क्या मस्त कड़ी है, मजा आ गया खा। कचौरी कड़ी मैंने पहली बार खाई है। मैं बोल रही हूँ इधर की फेमस है कचौड़ी कड़ी, बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं आपको फिर से नोएडा के रास्ते, विद नोएडा के रास्तों में नज़ारे प्लेन्स के।
अच्छा लग रहा है ना, टनल का रास्ता। हाँ, जयपुर से दिल्ली टनल का रास्ता। काफी लंबी टनल है। यस। देखो हम टनल से निकल रहे हैं, हमें अच्छी टनल मिली, हमने बोला आपको भी दिखा देते। तो ये काफी लंबी टनल है। हाँ देखो अभी तक खत्म ही नहीं हुई। सोचो पहाड़ के नीचे टनल बना रखी है इतनी। ये पहाड़ को काट के है? तो और क्या, मुझे ऊपर तो पहाड़ है इसके। अच्छा, मुझे तो लग रहा था ऐसी कोई टनल बनी है। तो नहीं, पहाड़ को काट के टनल बनाई है। बड़ा मजा आ गया पर टनल से जाके। टनल हो रही है खत्म, निकल रहे हैं बाहर। ये देखो पहाड़ के बीच में से है ना। हाँ पूरी पहाड़ काट के। वाओ नाइस। देखा ये कितना है जयपुर हाईवे के नज़ारे। देखो हमने आपको काफी अच्छे नज़ारे दिखाए। हमारे ब्लॉग को अप्रिशिएट करो या ना करो, पर सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, और देखो लाइफ ऐसे जीते हैं भाई लोगों। हाँ, जब मन करे तब उड़ के कहीं भी पहुंच जाओ। कभी उड़ के और कभी चार पहियों पे। चार पहियों पे, चार पहियों पे नहीं, चार पहियों पे। यानी कि गाड़ी में। तो जिंदगी जीने का नाम है। तो रोमा हम यहाँ से उस दिन उड़ गए थे। अच्छा, तभी मैं बोलूँ आज हमें बाहर से कैसे ले आया। यस। तो हम आ गए टॉल रोड पे और अब पहुंचेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। अच्छा, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे लाया इसका मतलब। यस। घुमा के हमें पूरा अच्छी पूरी सिटी घुमा दी इसने हमें। पर अच्छा लाया है। हाँ। रास्ता शॉर्ट लाया है। शॉर्ट ले गया। अब यहाँ से 3.5 पौने 4 घंटे दिखा रहा है। देखो कितनी देर में पहुँचते हैं। करते हैं बाय बाय राजस्थान के पहाड़ों को, और फिर रामगढ़ के पहाड़ों को वेलकम करते हैं। यस, पर उससे पहले एक ब्रेक नोएडा का ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। 2-3 दिन का ब्रेक मिलेंगे ताकि हम आपसे थोड़ा एनर्जी लेके और फिर दोबारा से रिफ्रेश करके आप लोगों के साथ जुड़े। और तब तक आप हमारे ब्लॉग एंजॉय करते रहिए राजस्थान के। यस। तो ये टूर ट्रिप आपको कैसा लगा हमारा राजस्थान का, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाए। यस। तो ठीक है, फिर हम कहीं नई जगह आपको फिर दोबारा ले जाए। तो अभी हम चल रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो ये देखिए, ये है पहाड़ राजस्थान के जो हम छोड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, है योगी? हाँ। तो चलो फिर चलते हैं। हम घर पहुंच गए। बहुत और थकावट काफ़ी हो गई है। हमारा ट्रिप जो था, रोड ट्रिप, फर्स्ट रोड ट्रिप जो था वो सक्सेसफुल हुआ। हमने जो प्लानिंग्स में लिया चीज़ें, वो सारी चीज़ें होती चली गई। और ऊपर वाले ठाकुर जी हमारे साथ थे, पता नहीं कौन से पोस्टमैन भेज दिए उन्होंने। तो बीच में काफ़ी पोस्टमैन मिले। संजय चौक जी, थैंक यू वेरी मच। दीपधन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, लव, जेस्चर एंड हॉस्पिटैलिटी। और फिर वापसी में हम मिस्टर इंदर सिंह से भी मिल के आए, उनके भी चाय पी के आए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल रिस्पेक्ट गिवन टू अस। हम ये चाहते हैं कि अब हम आपसे यहाँ अलविदा लें और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई खुशियों के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन हो आपका, आज भी, कल भी, और सारी ज़िंदगी शुभ हो। और शुभरात्रि, शब खैर। हम आपसे अलविदा लेते हैं। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।